नमस्ते दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी पढ़ेंगे जो हार मान चुका था, पर तभी एक नन्ही सी मकड़ी ने आकर उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। यह कहानी है हिम्मत की और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। चलिए शुरू करते हैं। ट्राई अगेन। King Bruce of Scotland flung himself down, in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस बहुत उदास होकर बैठ गए। वैसे तो वो एक राजा यानी मोनार्क थे और ताज पहनते थे, लेकिन उनका दिल डूब रहा था, यानी वो बहुत निराश महसूस कर रहे थे। राजा साहब इतने उदास थे कि उन्हें अपना भारी ताज भी बोझ लग रहा था। शायद वो सोच रहे थे, इससे अच्छा तो मैं बिना ताज के ही सुखी रहता। For he had been trying to do a great deed, to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed. And so he became quite sad. वो अपनी प्रजा को खुश यानी glad करने के लिए एक बहुत नेक काम यानी great deed करना चाहते थे। उन्होंने बार बार कोशिश की, पर सफल नहीं हुए और बहुत दुखी हो गए। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. "I'll give it all up," said he. वे गहरी निराशा यानी despair में डूब गए, इतने दुखी यानी grieved जितना कोई इंसान हो सकता है। कुछ देर सोचने यानी pondered के बाद उन्होंने कहा, मैं अब सब छोड़ दूंगा। Now, just at that moment, a spider dropped with its silken filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. ठीक उसी समय एक मकड़ी अपने रेशमी धागे के सहारे नीचे गिरी। राजा ने अपनी सोच रोक दी और देखने लगे कि अब यह मकड़ी क्या करेगी। 'Twas a long way up to the ceiling door, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. छत का गुंबद यानी डोम बहुत ऊंचा था और धागा बहुत पतला। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि यह मकड़ी वापस अपने घर यानी कॉबवेब होम तक कैसे पहुंचेगी। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. मकड़ी ने पूरी ताकत यानी endeavor से ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन वह फिसल कर धड़ाम से नीचे गिर गई यानी sprawl. Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. वह बिना किसी शिकायत के फिर चढ़ी, फिर और नीचे गिरी और वहां चक्कर आने की वजह से थोड़ी देर के लिए रुक गई। Its head grew steady
Again it went, and travelled half a yard higher. 'Twas a delicate thread it had to thread, and a road where its feet would tire. उसका सिर स्थिर हुआ और वह फिर चढ़ी। इस बार वह आधा गज ऊपर तक पहुंच गई। वह धागा बहुत नाजुक यानी डेलिकेट था और रास्ता बहुत थका देने वाला। Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. वह फिर गिरी और झूलती यानी swung रही, पर फिर फुर्ती से चढ़ना शुरू किया। राजा ने गिना कि वह पूरे 9 बार ऐसी बहादुर कोशिशों कर चुकी थी। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. राजा चिल्लाए, अब यह बेवकूफ जीव और कोशिश नहीं करेगा जब यह इतनी मेहनत यानी टॉयल्स के बाद भी हर बार गिर रहा है तो अब हार मान लेगा। But up the insect went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He's only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? पर वह कीड़ा एक बार फिर ऊपर चढ़ा। यह एक बहुत घबराहट वाला पल यानी एंशियस मिनट था। वह अपने घर के दरवाजे से बस 1 फुट दूर थी। क्या वह जीतेगी या हारेगी? दोस्तों, अगर इस नन्ही सी मकड़ी ने आपको मोटिवेट किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेसन 3 पढ़ेंगे जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. धीरे धीरे एक एक इंच करके वह ऊपर बढ़ी और आखिरी मुश्किल घड़ी यानी पिंच में एक तेज दौड़ लगाकर अपने छोटे से घर में पहुंच गई। Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? राजा चिल्लाए, शाबाश, कोशिश करने वालों का ही सम्मान होना चाहिए। जब इस मकड़ी ने निराशा को हरा दिया तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. राजा ने अपना मन मजबूत किया यानी ब्रेस्ड और फिर से कोशिश की, और जैसा कि कहानियों में बताया जाता है इस बार वे बिल्कुल भी फेल नहीं हुए और जीत गए। चलिए आज के नए शब्द दोहराते हैं। मोनार्क राजा या सम्राट, डीड कार्य नेक काम, पॉन्डर गहराई से सोचना, एंडेवर कठिन प्रयास, डिजी चक्कर आना, एंशियस घबराहट या उत्सुकता भरा, कॉन्कर्ड विजय प्राप्त करना। तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी मकड़ी हार नहीं मानती तो आप भी मत मानिए। वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरे एक खास सवाल के लिए पिन कमेंट जरूर चेक करें और वहां अपना जवाब देना बिल्कुल मत भूलना।
मिलते हैं अगली क्लास में लेसन 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।